स्टूडेंट देखिएगा 10th क्लास है ना, सब्जेक्ट मैथमेटिक्स पॉलिनोमियल में ही अभी इसी एक्सरसाइज में एक क्वेश्चन था द्विघात बहुपद 30 नंबर का। दूसरा मैंने आपको कल बता दिया था f(x) बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस के शून्यकों के वर्गों का योग 40 है। ठीक है, तो इसमें कह रहा है कि k का मान ज्ञात करो। तो आपको प्रश्न क्या दिया है, यानी सॉल्यूशन में आप लिखोगे सॉल्यूशन में लिखना है यहाँ पर f(x) बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस के दो शून्यक हैं अल्फा तथा बीटा। कितने शून्यक हो गए? दो शून्यक हो गए, अल्फा तथा बीटा। ठीक है, अब चूंकि f(x) बराबर 0 है तो आप यहाँ लिखोगे एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस के बराबर 0। अब आप इसमें लिखना शून्यकों का योग, शून्यकों का योग। ठीक है, तो योग होता है अल्फा प्लस बीटा। ये मैंने आपको एक नियम बताया था, इसमें माइनस b/a। ठीक है, तो यहाँ ये चीज समझो कि a बराबर कितना है, b बराबर कितना है और c बराबर कितना है। इस समीकरण से इससे a b c का मान बताएंगे। तो a बराबर तो 1, ठीक है, b बराबर -8 और c बराबर k। ठीक है, c बराबर k ये आपको दे रखा था जो आपने छांट लिया। a b c का मान यहाँ उपयोग करेंगे हम। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना हो गया, अब इसके अनुसार -b/a का मतलब -8 है ऑलरेडी और बटा 1, यानी माइनस से माइनस गुणा हो गया तो +8। तो शून्यकों का योग क्या निकला इसमें, +8। ठीक है, हम कभी भी किसी भी ऐसे द्विघात समीकरण में अज्ञात राशि को ज्ञात करना हो और उसमें अगर ऐसा कोई चीज दे रखी हो तो उसके लिए सबसे पहले हम शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणा निकाल लेते हैं। अगला है इसमें शून्यकों का गुणा कहलाता है अल्फा बीटा। ये है c/a। तो c का मान कितना दे रखा है वहां पर, देखो k/1। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ अल्फा बीटा बराबर k हो गया, ये अल्फा बीटा आ गया। अब आपके पास एक चीज तो ये आ गई, एक ही आ गई, दो चीज आ गई। दिया क्या है, शून्यकों के वर्गों का योग। अब यहाँ लिखेंगे हम प्रश्नानुसार। ठीक है, शून्यकों के वर्गों, ये शून्यक का वर्ग हो गया, एक अल्फा का वर्ग और बीटा का वर्ग का योग 40 दिया है। ये लो 40 लिख दिया मैंने। आगे बात समझ भाई, शून्यकों के वर्गों का योग 40 है। ठीक है, अब अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर क्या होगा, देखो इसको कैसे बनाते हैं हम। अल्फा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा और प्लस बीटा स्क्वायर करके -2 अल्फा बीटा लिख लो। ऐसा क्यों करेंगे, 2 अल्फा बीटा जोड़ दिया, 2 अल्फा बीटा घटा दिया। वो मैंने इसलिए किया है क्योंकि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर के साथ यदि 2 अल्फा बीटा होगा तो यह संख्या पूर्ण वर्ग बन जाएगी किसका, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर। ये बन गई अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर और -2 अल्फा बीटा बराबर 40। ठीक है, अब यहाँ हमें मान रखना है, एक तो अल्फा प्लस बीटा 8 है, अल्फा बीटा k है, वो मान रख लो। अब यहाँ तो लिख लेना अब 8 का वर्ग। ठीक है, -2 अल्फा बीटा की जगह पर k बराबर 40। इस प्रकार 8 का वर्ग कितना होता है, 64 -2k बराबर 40। अब आप देखो 2 के तो पक्षांतर कर दो, 40 को इधर ले आओ। ठीक है, तो 64 माइनस 40 तो इधर आ गया, माइनस हो गया, और ये 2 के उधर चला जाएगा, धन का हो जाएगा। इस प्रकार इसमें मान बचा मेरे पास में कितना, 24 बराबर 2k। तो k बराबर कितना हुआ, 24 में 2 का भाग दे लो, तो इस तरह से k का मान आ जाएगा 12। कितना आ जाएगा, 12। तो ये आपके समझ में आया, एक समीकरण है। इस समीकरण से हमने सबसे पहले शून्यकों का योग निकाला -b/a, यानी माइनस में 8, इसको माइनस करोगे तो प्लस हो जाएगा 8/1 यानी 8 अल्फा बीटा c/a। ठीक है, k/1 यानी k। फिर शून्यकों के वर्गों का योग 40 है। ठीक है, इसके अनुसार लिख लिया। इसमें मैंने 2 अल्फा बीटा जोड़ दिया और घटा दिया,
तो ये संख्या पूर्ण वर्ग बन गई। अल्फा प्लस बीटा की जगह 8 लिखा, लेकिन वर्ग ये दे रखा है तो ये मैंने चढ़ा दिया इसके ऊपर। 2 को छोड़ा, अल्फा बीटा की जगह k लिखा, ठीक है, ये 2k हो गया। अब 8 का वर्ग कितना होता है, 8 इंटू 8, 2 बार गुणा करना होता है, 64 माइनस 2k, ये 40। अब 2k मैं पक्षांतर कर दूंगा, 40 में इधर ले आता हूँ पक्षांतर करके, क्योंकि अज्ञात राशि में एक तरफ करूंगा, ज्ञात ज्ञात एक तरफ इकट्ठी कर दूंगा। तो 64 माइनस 40 कितना बचा, 24। 24 बराबर 2k, तो k बराबर कितना हुआ, 24 में 2 का भाग देने पर 12। आया ना आपके समझ में? इस तरह से ये सरल करना होता है। अगला पॉइंट, तो इसी तरीके से और भी इससे संबंधित क्वेश्चनों को हम हल कर सकते हैं, ठीक है ना। अब अगला पॉइंट आता है कि भाग विधि यानी विभाजन एल्गोरिथम द्वारा, ठीक है ना। तो यहां पर अपने पास में अगला है विभाजन एल्गोरिथम विधि भाग प्रक्रिया के अंतर्गत। विभाजन एल्गोरिथम, अब इस विभाजन एल्गोरिथम में क्या होगा, वैसे तो आप विभाजन प्रक्रिया आप पहले पढ़ चुके थे कि भाज्य, भाजक, भागफल और शेषफल में क्या संबंध होता है, ये आपको आता है। लेकिन हम यहाँ इसमें नहीं समझे थे कि भाई बीजगणितीय बहुपदीय समीकरणों में यानी बहुपद में विभाजन एल्गोरिथम कैसे लगता है, यानी बहुपद में कैसे लगता है। अब इसमें 2 फलन जरूरी होते हैं, यानी 2 समीकरण जरूरी होते हैं। अब यहां होगा जैसे कि fx में gx का भाग, अब एक समीकरण बहुपदीय है और एक बहुपदीय है, fx में gx का भाग देना है। तो आपको भाग देने के लिए ये प्रक्रिया आपको आती होगी कि भाज्य बराबर होता है भाजक इंटू भागफल, ठीक है, प्लस शेषफल होता है। ये पूरा प्रोसेस ये होता है, प्लस शेषफल होता है, ठीक है ना। अब यहाँ हम क्या करते हैं कि जैसे कि यहाँ पर हम लिख लेते हैं भाज्य की संख्या, ठीक है। अब भाज्य की संख्या ये रही, भाजक हमारे पास में यहाँ होता है, ठीक है, और शेषफल हमारे पास में यहाँ होता है और भागफल यहाँ लिखा जाता है। तो ये हमारे पास लिखने का तरीका है कि इसमें भाग देंगे। अब इसमें भाज्य की संख्या कौन सी है, fx, और भाजक कौन है, gx, ठीक है। अब माना कि एक एग्जांपल है कि इसमें fx और gx कितना दिया है, तो यदि fx बराबर और gx बराबर निम्न है तो भाग बताओ। तो देखिएगा इसमें एक आपको समीकरण दिया है क्वेश्चन के अनुसार, fx बराबर है 3x³ माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 3x और माइनस 5, gx है x माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। अब इस बहुपद में आपको भाग देकर बताना है कि भागफल कितना आएगा। कितना आएगा, यानी ये समीकरण आपको दे रखा है, तो ऊपर fx ये है और gx ये है, कोई भी हो सकता है, कोई जरूर नहीं है। अब इसमें मैंने तो ये मान लिया, चलिए वो के अनुसार, ठीक है ना। लेकिन अब यहाँ हम भाग देंगे तो fx में gx का भाग देना है। क्या करना है, यानी यहाँ लिखेंगे fx बटा gx। अब ये भाग का ही तरीका हुआ ना, बटे में भी लिखना है, यानी भाग का तरीका होता है। यहाँ लिखो 3x³ माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 5। बटे में जो संख्या है, इस संख्या में देखना यहाँ पर समस्या क्या आ रही है कि ये जो एक्स स्क्वायर की संख्या है ना उच्च घात वो ऋणात्मक है, तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1। अब इस संख्या में इसका भाग लेना है। अब आपको भाग सीखना है यहाँ पर, तो भाग कैसे देते हैं ये भाग की प्रक्रिया समझना। यहां पर लिख लेता हूं मैं, ठीक है ना। यहाँ एक तो इधर लिख लूंगा माइनस में एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स माइनस 1, और इधर लिखूंगा इसको 3x³ माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 5। अब अगर आपके ये समझ में आ गया ना एक, तो आप बहुत सारे सवाल इसके हल कर सकते हो, ठीक है ना। तो आप भाग कैसे देते हैं देखो मैं आपको बताता हूँ। इसमें बड़ी घातांक की संख्या कौन है और इसमें बड़ी कौन है घातांक की, भाई
3x³ है और इसमें -x² है। 3x³ में -x² का पहले भाग देके देखते हैं। बड़ी घातांक की संख्या में बड़ी घातांकी का पहले भाग देके देखते हैं कितनी बार भाग जाता है। माइनस प्लस का मतलब माइनस, 3 का 3, x³ में x² का भाग x बार, तो कितनी बार भाग जाएगा। पहली संख्या में -3x बार, तो यहां -3x लिख लेते हैं और ये संख्या हम ऐसी की ऐसी ही उतार लेंगे। ठीक है, अब वो जो -3x था वो शेष दो संख्याओं से गुणा और होगा। अब तो पहली संख्या से इससे गुणा हुआ तब क्या कहलाएगा, ये माइनस में 3x²। ठीक है, और इससे गुणा होगा तो माइनस माइनस प्लस में 3x। अब आप इसको क्या करेंगे, वही तरीका जो आप करते आए थे ज्ञात संख्याओं में भाग देने का, घटाएंगे। अब घटाने पर का मतलब होता है चिन्ह बदलना होगा, तो ये प्लस, यहाँ कोई चिन्ह नहीं है तो प्लस माना जाता है, प्लस का माना जाता है ना इस जगह पर, तो ये आपका माइनस हो जाएगा, यानी ये चिन्ह लैप्स हो जाएगा, ये भी चिन्ह लैप्स हो जाएगा प्लस, और ये भी लैप्स हो जाएगा माइनस। चिन्ह घटाने का मतलब है चिन्ह बदल देना, किसका, बाद वाली संख्या का, पहली का नहीं, बाद वाली का। अब हमको इसमें से इसको देखना है घटाने की प्रक्रिया में, तो ये प्लस की और ये माइनस की है, नीचे वाला चिन्ह रीडिंग करेंगे तो दोनों में से क्या हुआ, ये तो दोनों कैंसिल हो जाएगी, यहां तो कुछ भी नहीं बचा। हाँ, -1x² और प्लस के 3x²। अब ये नीचे वाला चिन्ह रीडिंग करेंगे तो बचा कितना, 2x²। इसमें देखो -3x और -3x कितने x हो गए, दोनों जुड़ गए, माइनस का 6x, और ये -5 उतार लिया। ठीक है, पहली बार भाग हो गया हमारा पूरा। अब ये सेकंड संख्या देखेंगे, इसकी अगले वाली बड़ी, तो ये है 2x²। इस संख्या में -x² का भाग 2, कितनी बार भाग जाएगा, माइनस प्लस का मतलब माइनस बार, 2 का 2, और x² से x² कट गया, कितनी बार भाग गया, -2 बार, तो ये -2 लिखा जाएगा यहाँ पर। उस -2 को मैं अगर इन तीनों से गुणा करूं तो क्या आएगा, पहली संख्या से गुणा करने का मतलब है 2x², दूसरी से गुणा करने का मतलब है -2x, तीसरी से गुणा करने का मतलब है +2। अब वही घटाने का मतलब है यहाँ पर आपको चिन्ह फिर बदलने पड़ेंगे, ये प्लस है तो यानी माइनस लिखना होगा, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, और ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा। अब ये पहली संख्या तो कट जाएगी, -6 और +2, यहाँ बचा -4x, और -5 और -2 -7। अब इसमें बताओ भागफल कौन आया और शेषफल कौन आया। ये भागफल का पता लगा लेंगे और यहाँ हम शेषफल लिख लेंगे। ये इस तरह से हम भाग देते हैं, यहाँ पर भाग की प्रक्रिया ये कहलाती है। तो -3x -2 और -4x -7, तो यानी fx में gx का भाग देने पर भागफल कितना आया और शेषफल कितना आया। अब क्या ये जो gx है ये fx को पूरा पूरा विभाजित कर रही है, नहीं, क्यों, क्योंकि शेषफल कुछ संख्या प्राप्त हुई। यदि शेषफल 0 आता, कुछ नहीं आता, तब हम कहते थे कि हाँ fx gx से पूर्ण विभाजित है ना, आपके समझ में। तो भाग देने की प्रक्रिया हम इस प्रकार सरल करते हैं। तो ये मैंने एक कोई भी क्वेश्चन ले सकते हो इसकी जगह पर, अगर आप भाग देना है तो यहाँ मैंने आपको शेषफल भी बता दिया, भागफल भी बता दिया, ये दो आपको दे रखे थे। तो ये कैसे निकलता है। अब क्वेश्चन यदि कुछ और हो तो उसमें भी आपको इसी प्रकार करके देखना है। अब आप बुक के क्वेश्चन करने की कोशिश करना कि किस प्रकार हल होते हैं। मैंने आपको ये क्वेश्चन बताया है, ये एक एग्जाम्पल ले लिया, कोई भी एग्जाम्पल है, इससे ये मतलब समझना कि भाई आपने कौन सा क्वेश्चन लिया। आप इसको कोई सा भी एग्जाम्पल मान के और इसके बेसिक पर भाग हम जिस प्रकार दे रहे हैं ना, इस प्रकार भाग देने की कोशिश करना। नेक्स्ट क्वेश्चन को आता है तो ठीक, नहीं तो फिर मैं आपको कल बताऊंगा ही। ओके।